अब अगर आपकी जेब में रखा नोट गलती से कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में धुल भी जाए तो शायद चिंता की बात नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में पॉलीमर नोट्स लाने की तैयारी कर रहा है। अगर ये फैसला लागू होता है तो इंडियन करेंसी में ये पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। लेकिन इस बदलाव की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? क्या ये सिर्फ कागज की जगह प्लास्टिक लाने की कहानी है या इसके पीछे फेक नोट्स पर रोक लगाने, जल्दी खराब होने वाले नोट्स की समस्या को कम करने और हर साल करेंसी छापने पर होने वाले खर्चे को घटाने की स्ट्रैटेजी है? आज इस पूरी कहानी को समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। भारत में जल्द ही आपकी जेब में रखे कागज के नोट्स के साथ एक बिल्कुल नई तरह की करेंसी भी दिखाई दे सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस विषय पर आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच लगातार चर्चा चल रही है। फिलहाल भारत में पॉलीमर नोट्स का एक नया पायलट ट्रायल शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि आरबीआई 10 और 20 रुपए के 100 करोड़ नोट छापेगी। लेकिन ये विचार बिल्कुल नया भी नहीं है। आरबीआई कई सालों से पॉलीमर नोट्स की स्टडी कर रहा है। साल 2010 में भी इस टेक्नोलॉजी पर शुरुआती चर्चा हुई थी। इसके बाद के वर्षों में इसकी आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं का इवैल्यूएशन किया जाता रहा। आरबीआई की साल 2024-25 की एनुअल रिपोर्ट में भी पॉलीमर नोट्स का जिक्र किया गया था, जिससे साफ संकेत मिलता है कि ये प्रस्ताव अब भी केंद्रीय बैंक के एजेंडा में बना हुआ है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठने लगा। क्या भारत अब अपनी कागजी करेंसी को पूरी तरह बंद करने जा रहा है? इस सवाल का जवाब है नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि देश के सभी कागजी नोट्स को एक साथ हटाकर उनकी जगह पॉलीमर नोट्स जारी कर दिए जाए। विचार केवल कुछ नोट्स में इस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे शामिल करने का है। जैसे जैसे पुराने कागजी नोट्स अपनी शेल्फ लाइफ पूरी करेंगे और सर्कुलेशन से बाहर होंगे, उनकी जगह पॉलीमर नोट्स लाए जा सकते हैं। यानी ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है। आपके पास मौजूद सभी कागजी नोट्स पहले की तरह पूरी तरह वैध रहेंगे। उनका इस्तेमाल सामान्य रूप से किया जा सकेगा। अगर भविष्य में पॉलीमर नोट्स लागू भी होते हैं तो ये बदलाव धीरे धीरे तरीके से होगा और इसे पूरा होने में कई सालों का समय लग सकता है। अब समझते हैं कि आखिर पॉलीमर नोट क्या होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे भारत में लाने पर इतनी गंभीरता से विचार क्यों कर रहा है। पॉलीमर नोट्स एक खास तरह के सिंथेटिक प्लास्टिक फिल्म से बनाए जाते हैं, जिसे बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन कहा जाता है। ये आम प्लास्टिक नहीं होता, बल्कि खास तौर पर करेंसी छापने के लिए विकसित किया गया एक मजबूत मटेरियल होता है। देखने और छूने में ये काफ़ी हद तक साधारण कागज़ के नोट जैसा ही महसूस होता है, लेकिन इसकी बनावट पूरी तरह प्लास्टिक की होती है। इसके मुकाबले आज भारत में इस्तेमाल होने वाले कागज़ के नोट्स कॉटन यानी कपास और लिनन के मिक्सचर से बनाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इंडियन करेंसी बनाने का ये तरीका करीब 150 साल से लगभग वैसा ही बना हुआ है। एक कागजी नोट की एवरेज शेल्फ लाइफ 1 से 3 साल के बीच में होती है। लगातार इस्तेमाल, नमी और बार बार मोड़े जाने की वजह से वो जल्दी खराब हो जाता है, जबकि पॉलीमर नोट्स 4 से 7 साल तक आसानी से चल सकते हैं, यानी उन्हें बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। पानी भी दोनों के बीच एक बड़ा अंतर पैदा करता है। अगर कागजी नोट गीला हो जाए तो उसके फटने या खराब होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। वहीं पॉलीमर नोट्स पूरी तरह वाटर रेजिस्टेंट होता है। यही वजह है कि गलती से अगर कोई पॉलीमर नोट कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में चला भी जाए तो उसके सुरक्षित बचने की संभावना कागजी नोट के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी पॉलीमर नोट्स को काफ़ी मजबूत माना जाता है। इनमें ट्रांसपेरेंट विंडो, कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल फीचर्स और ऐसी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज जोड़ी जा सकती हैं जिनकी नकल करना कागजी नोट्स की तुलना में कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इसी कारण से कई देशों ने फेक नोट्स की समस्या से निपटने के लिए इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है। सफाई के मामले में भी पॉलीमर नोट्स को एक फायदा मिलता है। इसकी सतह नमी कम सोखती है, जिससे गंदगी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टिके रहने की संभावना कागज के नोट्स की तुलना में कम मानी जाती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलीमर नोट्स पूरी तरह से स्टेराइल होते हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। पॉलीमर नोट्स को बनाने की लागत कागजी नोट्स की तुलना में ज़्यादा होती है। साथ ही इस्तेमाल के बाद उन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए अलग रिसाइकलिंग प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इन्हें बनाना महंगा है तो आरबीआई इस दिशा में आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है। भारत में फेक नोट्स की चुनौती लंबे समय से बनी हुई है। दूसरी तरफ छोटे नोट्स तेज़ी से खराब होते जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बार बार छापना पड़ता है। इससे प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च बढ़ता है।
दुनिया का एक्सपीरियंस भी यही बताता है कि भले ही पॉलीमर नोट्स को छापने में शुरुआत में ज़्यादा लागत आती हो, लेकिन उनकी लंबी उम्र की वजह से लंबे समय में कुल खर्च कम हो सकता है। इसकी शुरुआत साल 1998 में ऑस्ट्रेलिया ने की थी, जब उसने दुनिया का पहला पॉलीमर बैंकनोट जारी किया। इसके बाद साल 1990 में सिंगापुर एशिया का पहला देश बना जिसने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया। न्यूजीलैंड ने 1999 में, कनाडा ने 2011 में और यूनाइटेड किंगडम ने 2016 में स्टेप बाय स्टेप अपनी करेंसी को पॉलीमर नोट्स में बदलना शुरू कर दिया। आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, वियतनाम, मलेशिया, रोमानिया और भारत का पड़ोसी बांग्लादेश समेत दुनिया के 40 से ज़्यादा देश पॉलीमर करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के लिए बांग्लादेश का अनुभव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और मौसम भारत से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसके बावजूद वहाँ पॉलीमर नोट्स सफलतापूर्वक चल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि लगभग सभी देशों ने इस बदलाव का एक जैसा रास्ता अपनाया। शुरुआत हमेशा छोटे वैल्यू के नोट से हुई। पुराने कागजी नोट्स को धीरे धीरे सर्कुलेशन से बाहर किया गया और पूरे बदलाव को कई सालों में पूरा किया गया। किसी भी देश ने इसे अचानक से डीमोनेटाइजेशन की तरह लागू नहीं किया। अब समझते हैं कि अगर भारत में पॉलीमर नोट्स आते हैं तो आपकी जेब में असल में क्या बदलेगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बना रहा है। सबसे पहला सवाल यही है कि शुरुआत छोटे वैल्यू के नोट से क्यों की जा रही है। इसकी वजह भारत में इन नोट्स के इस्तेमाल को लेकर है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 तक ये नोट सर्कुलेशन में मौजूद कुल बैंक नोट्स का लगभग 1/4 हिस्सा थे, लेकिन कुल वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 1.4% थी। इसका मतलब कि ये छोटे नोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और सबसे तेज़ी से खराब भी होते हैं। यही वजह है कि अगर पॉलीमर नोट्स की शुरुआत होती है तो 10 रुपये और 20 रुपये के नोट्स सबसे स्वाभाविक विकल्प बनकर सामने आएंगे। इन्हें बार बार बदलने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इनकी उम्र बढ़ाना आरबीआई के लिए लंबे समय की लागत कम करने का एक तरीका हो सकता है। 10 रुपये और 20 रुपये के नोट्स सबसे ज़्यादा लोगों के हाथ से गुजरते हैं। चाय की दुकान हो, सब्जी मंडी, बस, ऑटो, किराने की दुकान या किसी भी डेली ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा यही नोट्स इस्तेमाल होते हैं। लगातार हाथ बदलने, बार बार मोड़े जाने, नमी और धूल के संपर्क में रहने की वजह से सबसे ज़्यादा टूट फूट भी इन्हीं नोट्स में होती है। यही कारण है कि इनकी शेल्फ लाइफ दूसरे बड़े नोट्स की तुलना में काफ़ी कम होती है। इसके उलट 500 जैसे बड़े नोट्स रिलेटिवली कम इस्तेमाल होते हैं और लोग उन्हें ज़्यादा संभाल कर रखते हैं, इसीलिए वो लंबे समय तक चल जाते हैं और उन्हें बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि आरबीआई की प्राथमिकता उन नोट्स से शुरुआत करने की है जिन्हें जल्दी बदलना पड़ता है। पहले जब पॉलीमर नोट्स पर शुरुआती पायलट योजना बनाई गई थी तब छोटे नोट्स को ही प्राथमिकता दी गई थी। साल 2012 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 रुपये के पॉलीमर नोट्स के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके लिए देश के अलग अलग मौसम वाले कुछ शहरों को चुना गया था ताकि ये समझा जा सके कि इंडियन सिचुएशंस में ये नोट्स कितने प्रभावी साबित होते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आगे नहीं बढ़ पाया और धीरे धीरे बंद हो गया। इसकी कई वजहें बताई जाती हैं। उस समय बैंक्स की नोट काउंटिंग मशीन्स पॉलीमर नोट्स के लिए तैयार नहीं थी। भारत की गर्मी और लोगों के नोट्स को मोड़ कर रखने की आदत जैसी चुनौतियां भी सामने आईं, लेकिन पिछले एक दशक में काफ़ी कुछ बदल चुका है। पॉलीमर टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर हुई है, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार आया है और दुनिया के कई देशों का अनुभव अब भारत के सामने मौजूद है। अगर भारत में पॉलीमर नोट्स लागू होते हैं तो ये सिर्फ नोट का मटीरियल बदलने की कहानी नहीं होगी, इसके साथ कुछ सवाल भी जुड़े हैं। पहला सवाल ये कि क्या पॉलीमर नोट्स सचमुच फेक नोट्स की समस्या को कम कर पाएंगे। बेशक इन पॉलीमर नोट्स में नए एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होंगे जिनकी नकल करना कागजी नोट की तुलना में कहीं ज़्यादा मुश्किल माना जाता है, लेकिन शुरुआत अगर केवल 10 और 20 रुपये के नोट से होती है तो फेक करेंसी पर इसका असर सीमित रहेगा, क्योंकि फेक नोट्स की समस्या सबसे ज़्यादा बड़े नोट्स में देखी जाती है। दूसरा सवाल एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। अगर भविष्य में बड़ी संख्या में पॉलीमर नोट सर्कुलेशन में आते हैं तो उनकी रिसाइकलिंग कैसे होगी? क्या भारत का बैंकिंग और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसके लिए पूरी तरह तैयार है? क्या भारत प्लास्टिक वेस्ट के मौजूदा संकट के बीच नोट्स के रिसाइकल का एक टिकाऊ मॉडल पेश कर पाएगा? साल 2016 की डीमोनेटाइजेशन के बाद भारत में करेंसी से जुड़ी किसी भी खबर के साथ लोगों की चिंता भी जुड़ जाती है। ऐसे में अगर पॉलीमर नोट्स को लागू किया जाता है तो सरकार और आरबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि लोगों तक समय रहते स्पष्ट जानकारी पहुंचे, ताकि किसी तरह की अफवाह या घबराहट ना फैले। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस बार भारत अपने पुराने अनुभवों से और दुनिया के सफल एग्जाम्पल से सीख लेकर आगे बढ़ेगा, या फिर ये योजना भी एक और अधूरा एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगी। अब आप इस बदलाव पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।